सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मराठन एम्पायर का राइज और फॉल यानी कि एक तरीके से मराठन एम्पायर किस तरीके से उदय हुआ था और किस तरीके से वो अपने डिमाइस की ओर यानी कि अंग्रेजों के अधीन चला गया, है ना। ये चीज हम लोग देख चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग सिखों के बारे में जानेंगे। सिख यानी कि ये जो एक एंग्लो सिख वॉर जो होने वाले हैं या जो है महाराजा रंजीत सिंह और इन लोग के बारे में जो हम लोग जानेंगे उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं चाहता हूं कि ये कुछ सिख रिलीजन का आप एक बैकग्राउंड जान लीजिए। सिख रिलीजन यानी कि जितने गुरु हुआ करते थे उनके बारे में कुछ जान लें। तो ये जो पॉलिटिकल व्यू अभी हम लोग देखने वाले हैं, महाराजा रंजीत सिंह और राजा और पंजाब का प्रांत और सिंध का प्रांत, ये सब चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये आप लोग को पता ही है कि सिख रिलीजन में अगर हम लोग देखें तो टोटल गिन के 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु यानी कि ये जो गुरु गोविंद सिंह है उनसे उनके बाद से एक तरीके से ये जो गुरु का पोस्ट है वो खत्म हो जाता है और उनकी जो धार्मिक किताब थी गुरु ग्रंथ साहिब उसी को एक तरीके से गुरु का दर्जा दे दिया जाता है। आइए हम लोग इस चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। पहले गुरु नानक देव हैं हमारे जो सिख, ये एक तरीके से इनको फाउंडर भी कहा जा सकता है, फाउंडर ऑफ सिख धर्म। यानी कि गुरु नानक देव एक तरीके से ये फाउंडर हैं सिख धर्म के। इनके बर्थ और डेथ की जगहों से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इनका जन्म जो था 1469 तलवंडी, जो अब ननकाना साहिब से मशहूर है, और ये ननकाना साहिब कहाँ है? इन द पाकिस्तान। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई करतारपुर में। ये दोनों आप बर्थ का प्लेस और डेथ का प्लेस इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। इनके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि इन्होंने संगत और पंगत ये चालू कराया था सिख धर्म में। ये इस चीज को शुरुआत की थी संगत और पंगत की। ये संगत क्या है? संगत एक तरीके से ग्रुप होता था जहां पे सारे स्टूडेंट्स मिल के बैठते थे और अपने टीचर से डिस्कशन एक तरीके से होता था। एक ग्रुपिज्म फॉर्म करके पढ़ाई करने का एक तरीका था संगत। और ये पंगत है, ये आप इस चीज को ये फ्री लंगर जो फ्री मील कहा जाता है। जिस तरीके से अब मतलब कई गुरुद्वारों में आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से लंगर लगाए जाते हैं, तो यही वो पंगत है जो किसने शुरू कराया था? गुरु नानक देव। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने पंगत यानी कि फ्री लंगर, या फ्री क्या कहें, मतलब लंगर ही क्या, उसको फ्री मील कह सकते हैं, है ना। तो इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। इनका एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट था, उनका नाम था उनका ओरिजिनल नेम तो लहना है ना। इनको इसने ये जो है फेवरेट स्टूडेंट यानी कि गुरु नानक देव के जो सबसे प्रिय शिष्य रहे हैं उनको आगे एक तरीके से नॉमिनेट कर दिया कि ये हमारे दूसरे सिख गुरु होंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग गुरु अंगद के बारे में। गुरु अंगद जिनका कार्यकाल 1539 से लेकर 1552 है। ये आप इस चीज का एक पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे नोट कर सकते हैं। ये कार्यकाल ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं क्योंकि ये कभी कार्यकाल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो मैंने ऐसा ही आपको लिख दिया ताकि बस आप लोगों को एक बेसिक जानकारी बनी रहे इस चीज की। इनका ओरिजिनल नेम लहना, कहने का मतलब इनका जो ये जो अंगद नाम से पहले इनको जो मतलब ओरिजिनल नेम है इनका लहना है। और इनके बारे में ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने ही गुरुमुखी स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट हम लोग यानी कि लिपि, जो हिंदी की देवनागरी लिपि है, इंग्लिश की रोमन लिपि है, इसी तरीके से ये जो हम लोग पढ़ते हैं कि गुरुमुखी लिपि, ये इन्होंने ही शुरू कराई थी। किसने? गुरु अंगद ने। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी स्क्रिप्ट या गुरुमुखी लिपि तैयार की थी? तो वो है गुरु अंगद। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे सिख गुरु यानी कि गुरु अमरदास। ये गुरु अंगद ने इनको नॉमिनेट कर दिया था। तो गुरु अमरदास के बारे में आप ये जानिए कि ये एक अकबर के कंटेम्प्रेरी रहे, कहने का मतलब कि अकबर के कोर्ट में इनका वो रहा है। क्योंकि हम लोगों ने हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री जब हम लोग पढ़ेंगे या आप लोगों ने पढ़ा इस चीज को या समझा तो होगा ही कि जो है अकबर एक तरीके से काफी टॉलरेंट एक तरीके से बादशाह हुआ करते थे। कहने का मतलब वो हर धर्म को लेके चलना, उन्होंने तो अपना जबकि एक दीन इलाही एक अलग तरीके का धर्म भी निकाला था। कहने का मतलब ये जो है कि अकबर एक तरीके से बहुत ही सहिष्णु या टॉलरेंट एक तरीके के बादशाह हुआ करते थे। तो इनके कोर्ट में कई आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये
गुरु अमरदास वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। अकबर ने इनकी बेटी, जिनका नाम है बीबी भानी, बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दी या डोनेट करी थी। ये अकबर ने गुरु अमरदास के डॉटर को यानी कि लड़की को, जिनका नाम है बीबी भानी, उनको 500 बीघा जमीन अकबर ने उनको डोनेट की थी। एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ, ये इस चीज का सिग्निफिकेंस अभी आगे समझ में आएगा, क्यों मैं बता रहा हूँ। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट गुरु की तरफ। ये है गुरु रामदास, 74 से लेके 81। ये अमरदास के ही सन इन लॉ यानी कि दामाद थे, यानी कि बीबी भानी के क्या हस्बैंड, है ना। फिर आगे ये चीज, ये देखिए, ये जो 500 बीघा का रेफरेंस मैंने वहां दिया था, यहाँ पे आ जाता है कि ये 500 बीघा, ये जो जमीन मिली थी बीबी भानी को बाय दी अकबर, या जो डोनेट किया गया था बीबी भानी को, अकबर ने जो दिया था, उसी 500 बीघे में इन्होंने रामदासपुर का निर्माण करवाया, और यही रामदासपुर आगे चल के अमृतसर नगर कहलाया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने अपने बेटे, गुरु रामदास ने अपने बेटे अर्जुन देव को अपना या सिख धर्म का अगला गुरु घोषित कर दिया, और यहीं से एक तरीके से पैतृक वंश से ये जो सिख धर्म के जो गुरु हुआ करते थे, एक तरीके से पैतृक उसमें चले गए। कहने का मतलब एक इनहेरिटेंस वाला बन गया कि फिर मेरे फादर थे तो मैं बनूंगा तो मेरे बच्चे, एक तरीके से वंशानुगणित हो गए। तो यही पोस्ट ऑफ गुरु बिकेम हेरिडिटरी इन नेचर। ये अर्जुन देव के बाद गुरु रामदास ने अपने लड़के को, और फिर यहीं से ये जो पोस्ट था हेरिडिटरी नेचर बन गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं गुरु अर्जुन देव के पास। इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे, इसको जरा इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। गुरु जो अर्जुन देव, इनको सच्चा बादशाह नाम से भी रेफर किया जाता था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे सिख गुरु हैं जिनको सच्चा बादशाह के नाम से रेफर किया जाता था, तो वो यही गुरु अर्जुन देव है। गोल्डन टेम्पल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसको भी वीवीआईपी मार्क कीजिए आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को उस समय हरमिंदर साहिब कहा जाता था, है ना, कि गोल्डन टेम्पल का किसने निर्माण कराया था, तो वो है गुरु अर्जुन देव। ये चीज बहुत ही क्लियर रखिएगा कि अमृतसर नगर किसने बसाया था, और उस अमृतसर नगर में गोल्डन टेम्पल किसने बनवाया। तो अमृतसर का नगर बसाया था गुरु रामदास ने, और इन्हीं के लड़के यानी कि गुरु अर्जुन देव ने उसी अमृतसर नगर में एक गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया। और ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि आदि ग्रंथ, ये आदि ग्रंथ किसने कंपोज किया, या आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया, तो वो थे हमारे गुरु अर्जुन देव। ये इसलिए ये आदि ग्रंथ क्या है, ये एक तरीके से सारी टीचिंग्स हुआ करती थी, और ऐसा नहीं कि किसमें केवल सिख रिलीजन के बारे में बता रहे हैं या उनकी टीचिंग्स के बारे में। ये कई और जो है रिलीजन से काफी प्रेरित होकर इस ग्रंथ की संरचना करवाई थी, किसने, गुरु अर्जुन देव ने। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके वजह से ये गुरु अर्जुन देव जो हैं, ये काफी एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन बन जाते हैं इस सिख रिलीजन के गुरुओं की लिस्ट में। ये एक 1606 में इनको ये जहांगीर ने एक तरीके से फांसी चढ़वा दिया। वो एक्चुअली इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि जब 1605 में डेथ ऑफ अकबर हुई, आप लोग को मालूम होगा, डेथ ऑफ अकबर वॉज इन 1605। तो 1605 में ये जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके बाद सत्ता पे काबिज कौन होते हैं, जहांगीर। और जहांगीर उस समय खुद भी एक तरीके से काफी बूढ़े हो चुके थे, तो उनके जो लड़के थे, ये प्रिंस खुर्रम, है ना, शाहजहां की बात हो रही है, तो वो एक तरीके से रिवॉल्ट कर देते हैं। अब ये जो है जहांगीर अभी तुरंत सत्ता पा रहे थे, तो इस चीज की लालच में जो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो यही प्रिंस खुर्रम जो है गुरु अर्जुन देव बगावत करने के लिए ये गुरु अर्जुन देव के पास जाते हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए, और वो उनको आशीर्वाद देते भी हैं। तो इसी चीज से नाराज होके ये जहांगीर जो है गुरु अर्जुन देव को टंगवा देते हैं, फांसी चढ़वा देते हैं। तो गुरु अर्जुन देव 1606 में ये 1606 में ही गुरु अर्जुन देव की भी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये छठे नंबर पे हैं गुरु हरगोविंद। ये इन्हीं के पुत्र गुरु अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद। इन्होंने
मिलिट्राइजेशन शुरू कर दिया, मिलिट्री टीचिंग देनी शुरू कर दी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने पिता का हाल देखा कि किस तरीके से इतना टॉलरेंट होने के बावजूद भी उनको फांसी पे लटका दिया गया था बाय द जहांगीर, तो इसलिए इन्होंने मिलिट्री टीचिंग को मतलब ज्यादा अपनाना जरूरी समझा कि मतलब किस तरीके से हम मिलिटराइज हो सके, मतलब चीजें हम लोग को लड़ाई करना और किस तरीके से युद्ध करने की पद्धति होती है ये सब आनी चाहिए, ताकि जो कभी अगर जरूरत पड़े तो हम अपने सिख रिलीजन की रक्षा कर सके। तो ये सिख रिलीजन के छठे गुरु यानी कि गुरु हरगोविंद ने मिलिट्री टीचिंग शुरू की थी और इन्होंने ही अमृतसर नगर की फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करवा दी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने एक अकाल तख्त यानी कि एक काफी एक लंबा चौड़ा एक तरीके से बैठने का सिंहासन था, इसका निर्माण कराया। तो बहुत ही ये इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने अकाल तख्त का निर्माण कराया, या कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने अपने मतलब उस काल में जो है मिलिटराइजेशन कर दिया, कि सैन्य क्षमता पे ज्यादा जोर दिया। ये सब क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो गुरु हरराय, ये इनके बारे में कुछ खास जानने के लिए है नहीं। असल में ये गुरु हरराय के ये वो जमाना था जब औरंगजेब और ये दारा शिकोह, ये वाला वो टाइम पीरियड चल रहा था जब औरंगजेब और दारा शिकोह में एक तरीके से सत्ता की लड़ाई छिड़ी हुई थी। ये इन्होंने गुरु हरराय ने अपने छोटे बेटे, ये जो सबसे इनका छोटा लड़का था वो केवल मात्र 6 साल का था, मात्र केवल 6 साल का था, उसको नॉमिनेट कर दिया। ये क्यों किया? असल में इनके एक बड़े पुत्र भी थे राम राय, बट उनको ना नॉमिनेट करते हुए इन्होंने अपने 6 साल के पुत्र को नॉमिनेट कर दिया एज नेक्स्ट गुरु। क्योंकि इसके पीछे एक छोटा सा बैकग्राउंड ये है कि ये जो इनके पुत्र थे, बड़े पुत्र राम राय, इनको एक तरीके से बुलावा भेजा था औरंगजेब ने कि आप हमारे पास आइए, कुछ बात मतलब होगी उस चीज को बुलाते हैं, और वहां पे इन दोनों में कुछ ऐसी साठगांठ होती है या कुछ ऐसी बातें होती है जो इनको गुरु हरराय को, उनके पिता को पसंद नहीं आती हैं, जिसके वजह से उन्होंने अपने इस 6 साल के बेटे को नेक्स्ट गुरु के रूप में अब नॉमिनेट करना ज्यादा बेटर समझा इन कंपैरिजन टू हिज अदर सन राम राय। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गुरु हरिकिशन, ये जो 6 साल का बच्चा था उनका नाम था हरिकिशन। हरिकिशन की बारे में भी ज्यादा आपको पढ़ने को कुछ मिलेगा नहीं। वो 6 साल की उम्र में जब जो है 1661 में वो है कि मतलब एक तरीके से इनको चिकन पॉक्स की बीमारी हो जाती है और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। चिकन पॉक्स से, चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये है गुरु तेज बहादुर सिंह। गुरु तेज बहादुर जिनका 1664 से लेके 1675 तक कार्यकाल रहा है। इनके बारे में आप ये चीज चाहिए कि पहली बात तो ये सन ऑफ हरगोविंद यानी कि छठे गुरु के ये लड़के थे, और इन्होंने अब देखिए यहाँ पे तो ये बेचारा छोटा बच्चा, मतलब अब सॉरी बेचारा नहीं कहेंगे क्योंकि ये तो इस तरीके से सिख धर्म के गुरु माने जाते हैं, तो ये एक अल्पसंख्यक या एक तरीके से माइनर लड़का बच्चे थे ये, तो जिसके वजह से इनको ऐसा तो था नहीं कि कोई अब ये देखिए हम लोग क्या देखते आ रहे हैं कि सब अपने लड़के फिर अपने लड़के की बात हो रही है, उनको गुरु बनाए जा रहे हैं, बट यहाँ पे इस चीज का एक तरीके से ब्रेक लग जाता है क्योंकि इनकी कोई औलाद तो थी नहीं, ये खुद ही तो बच्चे है ना। तो कहने का मतलब ये जो पोस्ट 9वें गुरु के रूप में कौन आते हैं? गुरु तेज बहादुर सिंह, गुरु तेज बहादुर। ये तेज बहादुर ये गुरु हरगोविंद के लड़के रहते हैं, और इन्होंने लड़कर मतलब ये पोस्ट या ये जो गुरु का जो वो रहता है इसको लड़कर एक तरीके से पाते हैं इस चीज को। गुरु तेज बहादुर के बारे में एक चीज और जानिए कि ये काफी एक तरीके से टॉलरेंट एक तरीके से सिख गुरु थे, बट इनके जमाने में ये वही जमाना चल रहा है औरंगजेब का, और औरंगजेब के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ये कितना मतलब एक तरीके से काफी इनटॉलरेंट इनका वो था, रिलीजन को लेके, दूसरे धर्मों को लेके काफी असहिष्णु था ये आदमी। तो इस वजह से ये एक कश्मीरी पंडितों का इशू इन्होंने उठाया था, गुरु तेज बहादुर ने कश्मीरी पंडितों का उठाया था, और जो है नॉन मुस्लिम्स थे उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा था इनटू मुस्लिम्स, इस चीज का वो इशू उठाया करते थे, जिससे नाराज होकर दिल्ली में इनको बुलावा भेजता है कौन? औरंगजेब, और वहां पे इनको
इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स किया जाता है, जबकि ये मना कर देते हैं तो इनकी एक तरीके से हत्या करवा दी जाती है इन दिल्ली, या फांसी पर टंगवा दिया जाता है, कहने का मतलब खत्म हो जाता है। ये आगे आने, ये इसके बाद आखिरी सिख गुरु हमें मिलेंगे गुरु गोविंद सिंह। इनको भी वीआईपी मार्क कीजिए, इनके बारे में कई चीजें। अच्छा, ये मैं इनके बारे में आपको एक पॉइंट जरा बताना भूल गया। ये जो है गुरु तेज बहादुर हैं, इन्होंने ही पटियाला जो शहर है इसका भी इन्होंने ही डिस्कवरी की थी, एक तरीके से खोज की थी। किसने? गुरु तेज बहादुर ने पटियाला शहर की खोज की थी। ये एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिए। आखिरी सिख गुरु के हम लोग तरफ बढ़ते हैं, ये है गुरु गोविंद सिंह। 1675 से लेके 1708 तक का इनका कार्यकाल रहा है। इनकी जन्म 1666 में पटना में हुआ है, और इन्होंने खालसा पंथ क्या है? एक तरीके से मिलिट्री, एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किस तरीके से युद्ध करना है, ये खालसा पंथ 1699 में बनवाया है कि किस तरीके से अपने धर्म को बचाते हुए दूसरे से लड़ने, कहने का मतलब एक तरीके से अगर युद्ध भी करना पड़े तो हम कर लेंगे, अपने धर्म को बचाए रखेंगे। ये खालसा पंथ का निर्माण ये करा, ऑर्गेनाइज करते हैं इन द ईयर 1699। इनके बारे में आप ये चीज जानिए कि जो सरनेम है, ये जो पंजाबी सिंह और फीमेल स्कॉर लगाते हैं, मेल, ये जो मेल लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वो सिंह लगाते हैं, और फीमेल जो है वो पंजाबी औरतों को आपने देखा होगा ज्यादातर बहुत लोग के नाम के आगे कौर लगा रहता है। तो ये जो है, ये प्रथा जो है इन्होंने ही, गुरु गोविंद सिंह ने ही शुरू कराई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही घुमाऊ चीज बन जाती है। इन्होंने रिकम्पोज, यानी कि ये जो आदि ग्रंथ, ये गुरु गोविंद सिंह का ये जान लीजिए कि इस टाइम पे औरंगजेब जब बादशाह हुआ करता था तो जो है ये काफी इनटॉलरेंट था चीजों, दूसरे धर्मों को लेके। तो कई लड़ाइयां लड़ी गई, कई युद्ध हुए इन दोनों के बीच में, और आदि ग्रंथ एक तरीके से समाप्त हो चुका था, वो नष्ट हो चुका था। इन्होंने फिर दोबारा जो है इस आदि ग्रंथ की संरचना कराई। तो यहाँ पे बहुत ही क्लोज क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, और कौन से ऐसे सिख गुरु हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना दोबारा कराई है। तो पहले करने वाले हैं गुरु अर्जुन देव, इनको आप लोग बहुत क्लियरली याद रखिएगा, और दोबारा उसी चीज की संरचना कराने वाले हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह। आगे हम लोग चलते हैं। इन्होंने एक 5K का कंसेप्ट दिया था, 5Ks का एक कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, केश, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपान। कहने का मतलब ये इसका ये था कि एक सिख की पहचान, मतलब इतनी जो है, ये जो 5 चीजें हैं वो तो होनी ही चाहिए इनके पास, एक सिख होने के बाद। कहने का मतलब केश, कंघा, कड़ा, कच्छा, कृपान, ये इनका 5K का एक कॉन्सेप्ट है। अब ये देखिए आप, ये 1708 लिखा हुआ है। 1708 यानी कि एक साल अगर हम लोग पीछे जाए तो 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है, और 1708 में इनकी डेथ हो जाती है। ये कैसे हो गया? 1707 में ये जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो एक तरीके से एक इनटॉलरेंट जो फेज चल रहा था रिलेटेड टू द अदर रिलीजन्स, वो एक तरीके से एंड हो जाता है क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। फिर ये 1708 यानी कि किसका समय आ चुका है? बहादुर शाह फर्स्ट। ये हम लोग पोस्ट मुगल पीरियड में ये चीजें हम लोग लिस्ट वाइज पढ़ चुके हैं। बहादुर शाह फर्स्ट का पीरियड आ चुका था, और उनसे इनकी एक तरीके से सेटिंग ठीक ठाक बैठ जाती है क्योंकि वो भी एक तरीके से टॉलरेंट लीडर था। बट ये चीज एक पठान कौन? एक पठान लोग, ये वो पठान थे जो गुरु गोविंद सिंह का मुगलों के खिलाफ साथ दिया करते थे युद्ध में। तो एक पठान था जिन्होंने इनकी 1708 में, क्योंकि 1708 में ही केम विद द टर्म्स विद द मुगल्स, क्योंकि ये जो बहादुर शाह फर्स्ट था उनसे जो है एक तरीके से इनका हाथ मिलाना, या एक तरीके से मान के चलिए कि टॉलरेंट जब दोनों लोग हैं तो युद्ध कौन चाहता है ना, तो ये चीज हो गई थी। बट ये जो पठान मतलब समुदाय के लोग थे उसमें एक आदमी था, उसको ये चीज पसंद नहीं आई, और नांदेड़, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कहां पे इनकी हत्या कर दी गई, तो नांदेड़ में ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी के तट पे एक ये जगह है नांदेड़, यहां पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई। तो ये कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पे उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, अब आगे इस चीज के बारे में ये जाने कि ये तो हमारे 10वें गुरु हो चुके हैं। अब इन्होंने क्या किया कि
गुरु ग्रंथ साहिब, ये जो गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि जो आदि ग्रंथ था जिसमें सारी टीचिंग्स थी सिख रिलीजन की, इसको अपना सिख रिलीजन का एक गुरु घोषित कर दिया। कहने का मतलब गुरु के पोस्ट को इनके हवाले करके गए, ताकि जो है आगे और गुरु नहीं आए। देखिए रियलिटी में ये चीज, इस चीज को मतलब वो प्रमोट करना चाहते थे कि सॉरी प्रमोट नहीं, मतलब वो इस चीज को मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये जो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब वंशानुगणित हो गया है, पेट्रियार्कियल सिस्टम चल रहा है और जो है एक तरीके से गुरु बनने के उसमें लड़ाइयां शुरू हो जा रही थी, उन चीज को ये खत्म करने के लिए ये गुरु ग्रंथ साहिब को बता देते हैं कि यही हमारे अब 11वें या अब अंतिम गुरु यही। ठीक है, तो इनके बाद एक है बंदा बहादुर सिंह, तो उनके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, ये पोस्ट मुगल पीरियड में, कि फर्रुख शेर, इसने जो है बंदा बहादुर सिंह, ये एक तरीके से मिलिट्री वो एक जनरल तरीके से मान लीजिए, ये एक तरीके से सैनिक क्षमता पे वो काम किया करते थे। ये कहने का मतलब कि सिख रिलीजन को किस तरीके से बचा के रखना है, क्योंकि फर्रुख शेर यानी कि तीसरा बादशाह, कौन, पोस्ट मुगल पीरियड को, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो करते आ रहे हैं तो ये आप चीज को पता होगी कि तीसरा बादशाह बनता है जहांदर शाह, सॉरी ये क्या नाम है, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, और तीसरा बादशाह बनता है कौन, फर्रुख शेर। तो फर्रुख शेर के समय पे ही बंदा बहादुर सिंह की हत्या करवा दी जाती है। और ये सिख रिलीजन का हमारा एक बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड के आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल एक चीजें शुरू होने लगती है, राजशाही व्यवस्था शुरू होने लगती है। तो उस चीज को समझने के लिए हमें एक बार ये सिख रिलीजन को देखना था। तो आज का लेक्चर ये सारे गुरुओं के साथ हमारा आज का लेक्चर ये खत्म होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।